Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. In this video, which is the 10th video lecture of Law of Property and Easement, we will be studying about Doctrine of Contribution. In the last video, we had seen what is the meaning of what is the application of Doctrine of Marshalling, which is provided under Section 81 of Transfer of Property Act. In this video, we will see what is Doctrine of Contribution and the difference between Doctrine of Marshalling and Doctrine of Contribution. So contribution, as we all know, is contributing for something, providing money for some common fund or providing some property for some common fund, और दैट जब मिल के हम कोई चीज़ में किसी में सहयोग करते हैं तो उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं. The Section 82 of the Transfer of Property Act deals with the rules relating to contribution of money towards mortgaged debt. It is the right of a person who has discharged a common liability to recover proportionate share from others. The doctrine of contribution requires that the person under common liabilities that they are it's grammatically incorrect, that the persons in the common liabilities, that liabilities are equitable. So अगर हम सीधे सीधे शब्दों में समझे तो कंट्रीब्यूशन डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि अगर आप कॉमन डेप्ट लिए हैं, कॉमन कर्ज लिए हैं, डेट लिए हैं, तो उसका जो भुगतान है वो भी इक्विटेबल होगा. जैसे हम आगे देखेंगे, ए बी सी मिल के कोई लोन लेते हैं तो अगर वो लोग बराबर उसका भुगतान जो है वो लोग बराबर करेंगे. अगर बराबर लोन लिए थे, मान लीजिए 1 करोड़ के लोन में अगर 33 लाख के आसपास तीनों का हिस्सा है तो जो उसका भुगतान भी जो है तीनों बराबर करेंगे. और अगर अब डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि अगर ए थोड़ा आगे बढ़ के पूरा पैसा चुका देता है तो उसके पास ये राइट है कि वो बी और सी से बाकी बचे हुए पैसे वापस ले सकता है. It can be found in this sentence. It is the right of person who has discharged the common liability to recover proportionate share. Proportionate मतलब जितना जिसका हिस्सा था उतना शेयर वो वापस ले सकता है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्स दैट पर्सन अंडर कॉमन लाइबिलिटीज़, जिनकी कॉमन लाइबिलिटीज़ है, दैट लाइबिलिटीज़ आर इक्विटेबल. अगर कॉमन लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी इक्विटेबल होनी चाहिए. इक्विटेबल मतलब होता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इक्विटेबल का मतलब होता है कि बराबर से बंटना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए. अब हम सेक्शन 82 को थोड़ा देखते हैं डिटेल में. सेक्शन 82 कंटेम्पलेट्स अ सिचुएशन इन विच देयर आर 2 और मोर देन 2 मॉर्गेजर्स who take a common debt by mortgaging different properties in one property. तो यहाँ पहली चीज़ क्या रिक्वायर्ड है कि 2 और मोर मॉर्गेजर्स होने चाहिए. हमने डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग में क्या देखा था, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग में देखा था कि 2 और मोर मॉर्गेजीज ज़रूरी थे. मतलब लोन देने वाले जो लोग हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए थे उस केस में. यहाँ पे लोन लेने वाले जो लोग हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए. तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आएगा 81 82 में. 81 मार्शलिंग में जो लोन दे रहे थे, जो लोन देने वाले थे मॉर्गेजीज, वो 2 या 2 से ज़्यादा थे. यहाँ पे जो लोन ले रहा है वो 2 या 2 से ज़्यादा है और वो कॉमन डेट ले रहा है. मतलब जो अगर ए बी सी 3 लोन लेने वाले हैं और वो डी से लोन ले रहे हैं, एक ही आदमी से 3 लोग लोन ले रहे हैं, तो वो कॉमन लोन ले रहे हैं. वो अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन नहीं ले रहे हैं, वो कॉमन लोन ले रहे हैं. अब कॉमन लोन का क्या मतलब है, मतलब वो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं. मान लीजिए वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक है, वो एक बिल्डिंग कंप्लीट करने वाले हैं, तो वो तीनों मिल के जो है एक कॉमन लोन लेते हैं कॉमन पर्पस से कि वो बिल्डिंग बनाएंगे. और लोन कैसे लेते हैं, अपने अपने कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रख देते हैं. ए के पास एक ज़मीन थी, ए ने उसको गिरवी रख दिया. बी के पास एक घर था, बी ने घर को गिरवी कर दिया. और सी के पास मान लीजिए कोई फैक्ट्री थी, सी ने उस फैक्ट्री के नाम पे लोन ले लिया. तो तीनों ने अलग अलग प्रॉपर्टी को गिरवी रख के एक कॉमन लोन लिया कॉमन पर्पस के साथ. अब द नेचर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड फेथ और गुड कॉन्साइंस. तो अब क्या होता है कि इसका जो जो बेसिस है डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन का, कि वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, ए बी सी है. अब लोन पे इंटरेस्ट है 10% का. ए मान लो लोन वापस देना चाहता है कि हम जल्दी से लोन दे के छुट्टी पाते हैं उससे, लेकिन बी और सी लोन देने में कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं लोन, परेशान कर रहे हैं. ए ने पूरा लोन दे दिया. तो अब क्या ए बी और सी से पैसा वसूल सकता है? तो हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन यही कहता है कि
जो अगर कोई एक आदमी ने पूरा लोन चुका दिया या थोड़ा लोन चुका दिया, तो वो जो है बी और सी से इक्विटेबल अमाउंट में वापस ले सकता है। जितना उनका हिस्सा था उस लोन में, उतना पैसा वो उनसे वापस ले सकता है। ये अधिकार उसको डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन देता है अंडर सेक्शन 82, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके रिगार्डिंग। फिर ईच मॉर्गेजर और डेटर मस्ट बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टू सच कॉमन डेट when two or more properties of different person are mortgaged to secure a loan, the mortgagee has the right to recover the debt from the property of anyone। अच्छा, यहाँ एक सेकेंड पॉइंट ये आता है कि अब मान लीजिए ए बी सी ने मिलके लोन लिया था। अब जब उन तीनों ने लोन ले लिया था मिलके, तो अब डी को पैसा वापस चाहिए। अब डी का पैसा है मान लीजिए 2 करोड़, तो 2 करोड़ जो है वो ए बी और सी से लेगा डी जो है। अब देखिए, ए बी और सी इन तीनों ने प्रॉपर्टी लोन लिया किससे? डी से। कितना लोन लिया? 2 करोड़। ठीक है, 2 CR, 2 करोड़ CR लिखा। 2 करोड़ रुपीज़ लोन ले लिया ए बी सी ने डी से। ठीक है, अब डी को पैसे वापस चाहिए। इन्होंने क्या मॉर्गेज किया था अपनी प्रॉपर्टी? ए बी सी ने फैक्ट्री मॉर्गेज की थी, बी ने अपना घर मॉर्गेज किया था और ए ने एक ज़मीन मॉर्गेज की थी। अब डी को पैसा वापस चाहिए, तो डी कैसे लेगा पैसा? यही है जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन थोड़ा एक्सप्लेन करता है कि डी जो है, मान लीजिए ए की ज़मीन जो थी कोर्ट में जाता है और ए की ज़मीन जो है वो बिकवाता है कोर्ट से और अपना पूरा पैसा 2 करोड़ वापस ले लेता है। तो अगर ए की ज़मीन से 2 करोड़ रुपए आ गया, तो बी और सी क्या करेंगे? अब ए को ये डॉक्ट्रिन ऑफ 82, डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है, ए को ये अधिकार देता है सेक्शन 82 में कि अब खाली ए की ज़मीन बिकी और पूरा पैसा वापस हो गया, तो ए जो है जितना हिस्सा बी और सी का था, मान लीजिए अगर 1/3 था, तो लगभग 66 लाख प्लस 66 लाख, ये जो 66 प्लस 66 1 करोड़ 32 लाख रुपए है, वो बी और सी से ए वसूल सकता है। अब वो कैसे वसूलेगा? मे बी वो फिर कोर्ट में जाएगा, वो बी की प्रॉपर्टी बेचवाएगा और बी की प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा उससे अपना पैसा लेगा और सी को पैसा देगा। ये कर सकता है, या जो भी जैसे भी करे, उसके पास ये राइट है कि वो अपना जो हिस्सा, जो एक्स्ट्रा हिस्सा पे कर दिया है लोन का, वो पैसा बी और सी से वसूल सके। यही डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है। ये किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड फेथ और गुड कॉन्साइंस पे। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस क्या है कि जो जितना लोन लिया है उतना उसको लोन चुकाना है। अच्छा, ये इसका यूज़ क्या? सेक्शन बना क्यों? सेक्शन बेसिकली बना, जैसे डी है, डी ने तो इन तीनों को लोन दिया है। अब डी ए के पास जाएगा तो ए कहेगा नहीं भैया आप मेरी प्रॉपर्टी मत बेचिए, बी की बेचिए। बी के पास जाएगा, बी कहेगा नहीं मेरी मत बेचिए, सी की बेचिए। सी के पास जाएगा, सी कहेगा नहीं मेरी मत बेचिए, ए बी की बेचिए, इन दोनों की बेचिए। तो इससे तो बवाल ख़त्म ही नहीं होगा, कभी लड़ाई हमेशा आगे चलती रहेगी किसकी प्रॉपर्टी बिकेगी पैसा चुकाने के लिए। इसीलिए ये डॉक्ट्रिन आया है कि डी जो है वो किसी की भी प्रॉपर्टी बेचवा सकता है इन तीनों में से और अपना लोन वापस ले सकता है। उसके बाद जिसकी प्रॉपर्टी बिकी है वो फर्दर बाकी दोनों से किसी भी तरह करके अपना लोन वापस ले सकता है। उनका लोन का हिस्सा जो था उससे उसको वापस ले सकता है। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन को बनाया गया है सेक्शन 82 में। मार्शलिंग में यही जो लोन, मार्शलिंग में अगर दो या दो से ज़्यादा लोन देने वाले हैं तो वो कैसे वापस लेंगे, इस बारे में बात थी। और कंट्रीब्यूशन में क्या है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोन लेने वाले हैं तो वो कैसे लोन चुकाएंगे, इसके बारे में बात होती है। रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन, द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू 2 और मोर पर्सनस। ठीक है, तो जो मतलब जो कॉमन प्रॉपर्टी जिसको मॉर्गेज की जा रही है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट है। वन प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज्ड फर्स्ट एंड देन अगेन मॉर्गेज्ड विद अनदर प्रॉपर्टी। मार्शलिंग सुपरसीड्स कंट्रीब्यूशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बताता है कि मार्शलिंग जो है वो सुपरसीड करेगी कंट्रीब्यूशन को। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो राइट ऑफ द मॉर्गेजी है वो राइट ऑफ द मॉर्गेजर पे सुपरसीड करेगा। सो दैट बेसिकली मीन्स कि अगर जो लोन दे रहा है उसकी जो राइट है, लोन देने वाले की राइट, वो लोन लेने वाले की राइट से ऊपर रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिकली। इसको आप और पॉन्डर करिएगा। इस वीडियो लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में जाने का मतलब नहीं है इसका, पर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको और पढ़िएगा कि हाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग सुपरसीड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं इनका। ऑल्दो आई हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी, बट स्टिल डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन। जो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग है
वो डील करती है द राइट ऑफ मार्शलिंग इज अवेलेबल टू मॉर्गेजीज, मॉर्गेजीज को राइट ऑफ मार्शलिंग मिला हुआ है। इट सेटल्स द राइट ऑफ सब्सिक्वेंट मॉर्गेजीज, और स्पेशली किसकी बात करता है ये, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी की। बताया था ना कि अगर लोन देने वाले दो लोग हैं ए और बी, तो वो जो बी है जो बाद में लोन दिया है उसकी राइट को सिक्योर करता है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ वन मॉर्गेजर अगेंस्ट अदर मॉर्गेजर्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एक लोन लेने वाले को, मॉर्गेजी जो है, एक मॉर्गेजर जो है, एक मॉर्गेजर की राइट को सिक्योर करता है अगेंस्ट द अदर मॉर्गेजर। मतलब अगर और कई लोग मिलकर लोन लिए हैं तो एक लोन लेने वाले की राइट को अगेंस्ट दी अदर लोन लेने वाले जो हैं उनकी राइट को सिक्योर करता है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे स्पेलिंग, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, इट सिक्योर्स होगा यहाँ पे सिक्योर लिख लीजिए। इट सिक्योर्स राइट्स ऑफ मॉर्गेजर इंटर से, मतलब उनकी आपस में राइट को सिक्योर करता है। इंटर से मतलब हो गया उनके आपस में, तो इट सिक्योर्स द राइट ऑफ मॉर्गेजर्स इंटर से, ये करता है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। थैंक यू। तो आप ये बस समझ लीजिएगा कि 81 डील करता है किससे, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग से, और 82 डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन से। मार्शलिंग में किसकी राइट सिक्योर होती है, मॉर्गेजीज की, और मॉर्गेजर्स की राइट किससे सिक्योर होती है, सब्सिक्वेंट इंटर से मॉर्गेजर्स में, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में। तो ये बेसिक आप समझे रहिएगा, ये एकदम बेसिक है, इसको मत भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन देखते हैं।